का जो विषय है प्रतीत्य समुत्पाद, पाली भाषा में इसको पटिच्च समुत्पाद बोलते हैं। तो ये तो मैंने इसका मतलब क्या होता है मैंने समझाया, पर कुछ लोग शायद आज पहली बार इस सेशन में ज्वाइन किए हो, सम्मिलित हुए हो, उनके उनके लिए संक्षिप्त में मैं कुछ बताता हूँ। पटिच्च समुत्पाद का मतलब है कि कोई भी चीज जो है इस विश्व में, वह चीज कारण के बगैर निर्माण नहीं होती। और बुद्ध का मुख्य सिद्धांत जो है, बुद्ध का धम्म जो है, वो दुख मुक्ति का सिद्धांत है। तो ये दुख मुक्त करने के लिए भी दुख का कारण जानना जरूरी है। और वो दुख का कारण जानकर वो कारण भी समझ लेना जरूरी है। तो ये दुख कैसे निर्माण होता है, तो दुख भी कारणों से ही निर्माण होता है। तो ये कारण भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये सभी कारण जो है ये एक दूसरे पर निर्भर है, ये एक दूसरे के कारण ही निर्माण होते हैं। ये बुद्ध ने यहाँ समझाया हुआ है। और बहुत स्पष्टता से बुद्ध ने ये समझाया, क्योंकि बुद्ध ने खुद अपने शरीर और मन का निरीक्षण करके उनके शरीर और मन में जो प्रक्रिया हो रही थी, जो सत्य उनके आगे अपने मन से देखने से और जानने से जो उनको समझा, जो मैंने बोला ना, नोइंग एंड सीइंग, यानी बुद्ध ने खुद को देखा और खुद को जाना और फिर समझ लिया, अनुभूति पर जान लिया। और वो जो जाना वो सत्य जाना, वही सत्य फिर उन्होंने सिखाया लोगों को। तो वो वही उसी से प्रतीत्य समुत्पाद तत्व आगे आया हुआ है। तो ये प्रतीत्य समुत्पाद तत्व बहुत महत्व का तत्व है। इसको बुद्ध के शिक्षा का मध्यवर्ती सिद्धांत कहते हैं, यानी गाभा है ये। अगर इसको बाहर निकाल लिया तो बुद्ध का धम्म ही नहीं रहेगा। तो इसमें बुद्ध की पूरी शिक्षा निहित है, पूरी शिक्षा आई हुई है। ये प्रतीत्य समुत्पाद तत्व बहुत अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। मैंने आपको पिछले सेशन में भी समझाया था कि हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें धम्म दिया, बुद्ध के धम्म तक हमें लाया, उन्होंने उनका जो ग्रंथ है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, द बुद्ध एंड इज धम्म, इस ग्रंथ में बाबा साहब ने ये जो प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है, द बिलीफ इन सुपर नेचुरल इज नॉट धम्म, ये प्रकरण जो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है बाबा साहब का, उसमें ये जो प्रकरण है द बिलीफ इन सुपर नेचुरल इज नॉट धम्म, इस भाग में बाबा साहब लिखते हैं कि ये जो प्रतीत्य समुत्पाद का बुद्ध का सिद्धांत है, लाभ काजेशन, उन्होंने बाबा साहब ने बोला है, इसको अंग्रेजी में प्रतीत्य समुत्पाद तत्व को लाभ काजेशन बोलते हैं, लाभ काजन इफेक्ट बोलते हैं, लाभ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बोलते हैं। हिंदी में, मराठी में इसको कार्य कारण भाव बोलते हैं, कार्य कारण भाव का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है ये मोस्ट सेंट्रल डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धास टीचिंग, जैसे बाबा साहब बोलते हैं कि ये अत्यंत मध्यवर्ती सिद्धांत है। और इसी से बुद्ध की शिक्षा पूरी साइंटिफिक और रैशनल है, वैज्ञानिक है और पूरा तर्क संगत है, ये बाबा साहब ने कहा है। क्योंकि इससे ये बुद्ध बोलते हैं कि मैंने सिखाया हुआ प्रतीत्य समुत्पाद तत्व सही है या नहीं, आप खुद जान लो। नोइंग एंड सीइंग, आपके पास आपका शरीर है, मन है, उसमें आप मेडिटेशन करके आपके मन की एकाग्रता साध कर आप खुद ये इसका सही है या नहीं इसका अनुमान कर सकते हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा है। तो ये भी यही बाबा साहब ने कहा था। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में उनके बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में टू गिव अप क्रेविंग इज धम्म, इस भाग में महानिदान सुत्त की बात कही है। तो ये महानिदान सुत्त जो है, महानिदान सुत्त में बुद्ध ने प्रतीति समुत्पाद का तत्व ही समझाया हुआ है। तो ये महानिदान सुत्त का उल्लेख भी बाबा साहब ने ये टू गिव अप क्रेविंग इज धम्म इस भाग में दिया हुआ है। और आगे में बुद्धा डिसलाइक फॉर एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट इस भाग में प्रतीत्य ये महानिदान सुत्त बाबा साहब ने समझाया भी है। उसी प्रकार
बाबा साहब ने आगे में द बिलीफ इन ईश्वरा इज नॉट इसेंशियली पार्ट ऑफ धम्मा, इस भाग में ये प्रतीत्य समुत्पाद तत्व जो है, ये गॉड का जो अस्तित्व है इसके लिए पूरी तरह से घातक ऐसा जो सिद्धांत कुछ होगा तो ये प्रतीत्य समुत्पाद तत्व ऐसे बाबा साहब कहते हैं। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रतीत्य समुत्पाद का ये जो तत्व है ये समझाता है कि मनुष्य का जन्म क्यों होता है, कोई भी जीव की निर्मित क्यों होती है, इसका कारण बुद्ध ने समझाया है। प्रतीत्य समुत्पाद तत्व ने क्या है कारण, एक तो उसमें अविद्या रहे, मृत्यु के वक्त अविद्या रहे, उसके कम्म इकट्ठा होकर रहे, और तृष्णा रहे उसमें। तो तृष्णा, अविद्या, कम्म और तृष्णा, अविद्या, कम्म और तन्हा, ये तीन ही बातें हैं। अगर ये मृत्यु के समय में आपके मन में है उपस्थित तो आपको जन्म है, अगर नहीं है तो आप अरहंत बन गए तो नहीं होती, आप अरहंत बनने के बाद ये नहीं होती तो आपको आगे का जन्म है नहीं। दुख मृत्यु, इस चक्र से आप बाहर हो गए, अरहंत बन गए और दुख मुक्ति आपने साध ली। तो ये बुद्ध का सिद्धांत है। और इसीलिए बाबा साहब बोलते हैं भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में कि व्यक्ति खुद के आगे के जन्म के लिए कारण बनता है, क्योंकि वही अपने मन में अविद्या, कम्म और तृष्णा, तन्हा, इसका संग्रह करके रखता है। अगर इसके लिए अगर ये व्यक्ति इसका इनका संग्रह करता है तो कोई गॉड के लिए काम ही क्या है, ये तो गॉड निर्माता हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि की बात है। नहीं, ये अगर नहीं समझेगा तो सम्यक दृष्टि विकसित नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। लगता होगा ये आसान है करके, परंतु ये समझना, उसको पूरी तरह से इंटरनलाइज करना और उस तरह से आपका आचरण होना और उस तरह से आपके मन की स्थिति होना, ये बहुत जरूरी बातें होती है। तो ये बात आप ध्यान में रखो। तो ये इतनी बातें बाबा साहब ने खुद लिखी हुई है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में। अगर कोई बोलता है आपको कि बाबा साहब ने प्रतीत समुत्पाद कहाँ बताया, तो ये सब आप उनको सिखाओ, बताओ। इतना था कि बाबा साहब ने संक्षिप्त में बताया है। तो हमें त्रिपिटक का सपोर्ट लेकर, त्रिपिटक का अभ्यास कर कर हमें बाबा साहब ने जो संक्षिप्त में भगवान बुद्ध और उनका धम्म में जो सिद्धांत समझा है उनका हमें गहराई से अभ्यास करना है। तो वही हम कर रहे हैं। तो मैंने पिछला जो पूर्णिमा का दिन था, भाद्रपद पूर्णिमा का, उसमें आपको ये समझाया था कि किस तरह से अविद्या के कारण जन्म होता है और फिर दुख का निर्माण होता है। तो ये बातें मैंने समझाई थी। तो अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चये, पच्चया वियान, वियान पच्चया नाम रूपं, नाम रूपं पच्चया षडायतनं, षडायतन पच्चया फसो, फसो पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तनः, तनः पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमस्य उपायसा संभवन्ति, एवं एतस्य केवलस्य दुःख खंडस्य समुदय होती। तो ये मैंने आपको इसका हर एक, इसमें 12 कड़ियां है, 12 लिंक्स है। ये इसको अनुलोम प्रतीत्य समुत्पाद बोलते हैं। इसमें दुख और दुख का कारण ये बातें बुद्ध ने समझाई है। तो ये 12 भी कड़ियों का अर्थ मैंने समझाया था आप लोगों को। तो वो और मैं आज दोहराऊंगा नहीं। इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रतीत्य समुत्पाद की 12 कड़ियां है, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें इसमें जो है जन्म होने की बात कितनी बार है देखो। अविद्या पच्चया संकारा और संकारा पच्चय वियानंग। तो ये वियानंग यानी यही चित्त है, चित्त निर्माण हो जाता है, यानी नाम रूप निर्माण हो जाता है इसमें। तो एक बार जन्म हो गया, फिर जन्म हो गया तो आपको 6 इंद्रिय मिल गए, कान, आंखें, कान, नाक, जीभ, जीवा, आपका शरीर और मन। और ये 6 इंद्रियों का उनके विषयों से स्पर्श होगा। आंखों का रूप से स्पर्श होगा, कोई भी चीज है दिखती है उससे स्पर्श होगा। शब्द, शब्द का कान से स्पर्श होगा।
गंध जो है, सुगंध दुर्गंध, उसका नाक से स्पर्श होगा। कोई भी जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, जो खाते हैं अन्न, उसका जीभ से स्पर्श होगा। उसकी चव जो होती है, टेस्ट, जिसको रस कहा गया है पाली भाषा में, उसका उससे स्पर्श होगा। और हमारे शरीर से सजीव निर्जीव का स्पर्श होता है, उसको स्पष्टव्य पदार्थ बोलते हैं। और विचार, भावना, धम्म, इनका मन से स्पर्श होगा। तो ये स्पर्श हमेशा होते रहता है जिन व्यक्ति जीवित जब होता है। तो ये स्पर्श होने के बाद फिर स्पर्श हुआ तो फिर संवेदना निर्माण होती है। और वो संवेदना सुखद दुखद होती है। और सुखद है तो वो संवेदना जिस कारण निर्माण हुई, वो चीज जो है वो आपके पास रहनी चाहिए, ऐसी इच्छा निर्माण होती है, उसे तृष्णा बोलते हैं। और ये तृष्णा निर्माण हो गई तो फिर उसको भोगने की आसक्ति निर्माण होती है, उपादान। और आसक्ति निर्माण हो गई तो हमेशा भोगने के लिए जीवित रहने की इच्छा निर्माण होती है, उसको भव तृष्णा बोलते हैं। भव यानी मैं हमेशा जीवित रहूं। और ऐसे भव निर्माण होने से ही आगे में जन्म हो जाता है। और फिर जन्म हो जाता है तो जन्म हो गया तो आपको बीमारी हो जाती है, आप बूढ़े हो जाते हो। फिर मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु हो गया तो फिर क्या होता है? शोक परिदेव दुख दोमनस्स। मृत्यु हो गया तो मालूम है ना लोग को कितना शोक हो जाता है, दुख। और दुख, शोक परिदेव यानी लोग आक्रोश करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। दुख होता है, धर्मनस्य होता है, चिंता होती है। ये सब निर्माण हो जाते हैं। ये दुख का समुदाय निर्माण हो जाता है। यानी शोक, परिदेव, दुख दोमनस्सु उपायासा। यानी शोक यानी शोक, परिदेव यानी लोग चिल्लाने लगते हैं, बहुत रोने लगते हैं। क्यों इतने जल्दी मर गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ लोग तो अपना ये क्या बोलते हैं उसको, सत्सद बुद्धि भी खो बैठते हैं कुछ देर के लिए। तो विलाप बोलते हैं उस हम। और फिर दुख तो मालूम है आपको, बहुत उदासीनता आ जाती है। और दौर्मनस से पूरी तरह से वो दुख में ही हम डूबे रहते हैं। और चिंता तो होती है, मृत्यु हो गया कैसे होगा, अभी इसके बच्चों का कैसे होगा, इसके परिवार का कैसे होगा, इसके कारण तो सब काम हो गए ही नहीं, परिवार ही नहीं चलेगा। तो इस तरह ये सभी दुखों का समुदाय निर्माण हो जाता है, इसलिए दुख का समुदाय बोला गया है। और इसके क्यों हो जाता है? तृष्णा की वजह से हो जाता है। तो ये दुख का कारण बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद तत्व में अच्छी तरह से समझाया गया है। तो इतना मैंने आपको पिछले पूर्णिमा के दिन समझाया था। तो इसमें अभी इस आज का जो अश्विन पूर्णिमा का जो दिन है, इसमें आगे का जो है जिसको पटिलोम प्रतीत्य समुत्पाद बोलते हैं, यानी दुख और दुख का कारण तो समझा है आप पिछले पूर्णिमा के दिन। अभी इस पूर्णिमा के दिन दुख का निरोध कैसे होगा और दुख का निरोध का मार्ग क्या है, कैसे दुख का निरोध किया जाए, दुख का नष्ट कैसे किया जाए, ये मैं समझाऊंगा। तो ये बहुत दिलचस्प बात है। तो मध्यम निकाय जो पाली त्रिपिटक का है ग्रंथ है, पाली त्रिपिटक का मध्यम निकाय जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में पाली त्रिपिटक का मध्यम निकाय जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में 38 नंबर का सूत्र है, 38वां सूत्र। उसको बोलते हैं महातन्हा संख्य सूत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण का सूत्र है। मुझे तो लगता है उस सूत्र को 2-3 घंटे पढ़ाना चाहिए। तो आगे में कभी मौका आएगा तो ये एक ही सूत्र लेकर उसको यानी अलग सेटिंग में ये इसको जब जब हम वर्कशॉप लेना शुरू करेंगी प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान, और करने वाली है, आप ऐसा मत समझिए कि आगे में ही मैं श्याम तागड़े ऐसे आपको इस तरह के ही प्रबोधन कराते रहूंगा। ये निवासी शिविर भी कराने वाले हैं आगे में।
तो ये निवासी शिविर वगैरह जब होंगे उसमें तो समाधि का जो अभ्यास है, मेडिटेशन होगा बहुत सारा, और उस वक्त ये सब समझाना बहुत जरूरी है लोगों को। क्योंकि क्या है, कभी कभी किसी किसी को लगता है कि ये सब समझाने से क्या फायदा होता है। ये बहुत फायदा होता है। अगर आपको ये समझा ही नहीं बराबर, तो समाधि का अभ्यास करने में बहुत कठिनाई आती है। क्योंकि ये समझना ही तो सम्यक दृष्टि है। तो ये जो महातना संख्या सुत्त है, महातना, महा यानी महान, यानी इसको इंग्लिश में ग्रेटर बोलते हो, और सुत्त यानी डिस्कोर्स, प्रबोधन, सुत्त बोलते हैं। तना यानी तृष्णा, और संख्या यानी नष्ट करना। तो ये तृष्णा नष्ट करने से संबंधित महान ऐसा सुत्त है। और तृष्णा नष्ट हो गई तो अरंत हो जाता है ना व्यक्ति, निब्बान प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें बुद्ध ये समझाते हैं कि ये जो सुत्त है महातना संख्या सुत्त, तो मैं इसमें कुछ बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है इसमें। आप लोग बहुत सारे सवाल मुझे भी पूछते रहे हो इसके पहले, और मैंने जवाब भी दिया हो। तो ये जो जवाब है इस सुत्त में है कुछ जवाब। तो बुद्ध काल में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म नाम का ग्रंथ जो लिखा, तो उसमें मैंने तो आपको बताया था कि 3 कसौटियों पर पाली त्रिपिटक जांचो और वो सही है ऐसा समझो करके बाबा साहब ने लिखा है। तो बाबा साहब ने लिखा था कि कुछ भिक्षु बुद्ध का सुना हुआ जो प्रबोधन है वो भी बराबर नहीं समझ लेते थे। तो उसमें बाबा साहब ने महातनहा संकय सुत्त का भी उल्लेख किया हुआ है कि इस सुत्त में ऐसा आया हुआ है कि भिक्षु बराबर नहीं समझते थे बुद्ध ने सिखाया, और गलत तरीके से बुद्ध की शिक्षा को बताते थे। तो इस सुत्त में ऐसा है, शुरुआती ऐसी है कि साती नाम का एक भिक्षु था। इस साती नाम के भिक्षु को बुद्ध ने शिक्षा दी थी, कोई बुद्ध से शिक्षा लिया होगा, और वो ऐसी गलत बात का प्रसार कर रहा था कि ये बुद्ध की शिक्षा है करके। क्या प्रसार कर रहा था वो साती नाम का भिक्षु? वो बोलता था कि ये जो पूरा संसार है, आपको मालूम है ना बुद्ध की शिक्षा में संसार किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं ना, दिस इज अ बिगिनिंग लेस संसारा, यानी इसकी शुरुआत कैसी हुई इस संसार की ये कोई नहीं जानता, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो संसार यानी क्या हर एक व्यक्ति के लिए? संसार यानी जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है, जन्म होना फिर मृत्यु हो जाना, फिर और जन्म होना और मृत्यु हो जाना, तो ये जो चक्र चल रहा है, ये चक्र को ही संसार कहते हैं। संसार चक्र, भव चक्र। तो ये साथी ऐसी गलत बात फैला रहा था कि बुद्ध की शिक्षा जो मैंने समझी है इससे, वो इस तरह बुद्ध की शिक्षा है कि एक ही चित्त, एक ही चित्त ये पूरे संसार में यानी हर एक जन्म में एक ही चित्त प्रवाहित होता है, एक ही चित्त भ्रमण करता है, वो चित्त बदलता ही नहीं। वो एक ही चित्त पूरे संसार में अनेक जन्म में एक ही चित्त बहते रहता है, प्रवाहित होते रहता है, भ्रमण करते रहता है, दूसरा नहीं। ऐसी गलत शिक्षा का प्रसार ये साती नाम का भिक्षु कर रहा था। तो कुछ भिक्षुओं को ये बात पता चली, तो उसने वो भिक्षु उनके उसके पास गए और उसको बोले कि तथागत को तुम गलत तरीके से मत लोगों के आगे रखो, ये तथागत ने ऐसा नहीं सिखाया। पर वो साथी भिक्षु माना ही नहीं उन्हें। और तो बोला नहीं नहीं, मुझे जो समझा है ऐसे ही बुद्ध ने सिखाया है कि एक ही चित्त। चित्त यानी क्या, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके मन में हर वक्त एक चित्त निर्माण हुआ होता है। तो हर वक्त अलग अलग चित्त होते हैं। अगर आप में से किसी लोगों ने अभिधम्म पिटक का अभ्यास किया है, तो अभिधम्म पिटक में चित्त के 89 प्रकार बताए हैं। 89 प्रकार का कोई भी एक चित्त हमारे मन में हमेशा होता है, पर ये 89 में से ने 89, उसमें से 54 जो चित्त है, 54,
वो 54 चित्त ही सामान्य आदमी के मन में निर्माण होते रहते हैं, यानी हमारे जैसे, जिसको ये बोलते हैं कि सामान्य व्यक्ति जो है पुतुजन बोला है पाली भाषा में। और जो अरिय लोग है, अरंत है, उनमें बाकी के जो बचे हुए जो सुत्त है वो सिर्फ अरंतों में ही निर्माण होते हैं। तो ये 54 में से कोई भी चित्त आपके मन में एक वक्त निर्माण होता है, फिर दूसरा चित्त निर्माण होता है। तो ये भी अभ्यास बड़ा दिलचस्प अभ्यास है। ये आगे में कभी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर इसका समय अभी नहीं आएगा, 1 साल के बाद ही आएगा। 1 साल से कम समय में नहीं आएगा। उसके लिए बहुत गहराई से समझना होता है। उसका बड़ा लंबे शिविर लेने पड़ेंगे उसके, हाँ, लंबे सेशंस लेने पड़ेंगे। पर उसके लिए आपका जो पाया है, जो है फाउंडेशन, जो है नींव जो है, बहुत मजबूत होना चाहिए। तो ये साथी बोल रहा था, तो देखो, तो चित्त तो हर वक्त बदलते रहता है, हर सेकंड में, हर मिनट में बदलते रहे। आप आपके मन में ही देखो, एक वक्त एक चित्त है, दूसरे वक्त दूसरा चित्त है। कभी लोभ है, दोष है, तो लोभ और दोष से संबंधित अलग अलग चित्त होते हैं। अगर चिंता है तो उससे संबंधित अलग चित्त होते हैं। ये सभी चित्त है वो 89 चित्त में आते हैं। तो अलग अलग चित्त हर वक्त बदलते हैं, पर ये साथी बोलता है कि एक जो चित्त निर्माण हो गया है वो सभी जन्मों में वही चित्त रहेगा। बुद्ध यहाँ सिखाते हैं कि हर क्षण चित्त बदलता है, वो भी अनित्य है। और वो बोलता है कि पूरे जन्म में एक ही चित्त भ्रमण करते रहता है। तो उसको बोलते हैं वो भिक्षु, अरे तू तथागत की शिक्षा को गलत तरीके से लोगों को मत सिखा, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि एक बात मैं बताता हूँ, तथागत बुद्ध की शिक्षा गलत तरीके से उसका प्रचार प्रचार करना, झूठा प्रचार करना, जो बुद्ध की शिक्षा नहीं है तो भी शिक्षा है बुद्ध की है करके सिखाना, ये बहुत ही पाप कर्म है। ये बहुत कुछ सादी बात नहीं है। लोग कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, आज भी लागू होती है मेरी बात। इससे कुछ सीखना चाहिए, इसलिए नहीं मालूम है तो बोलना ही नहीं चाहिए, पर गलत नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि कभी लोगों को मालूम होता है कि वो बोल रहा है वो गलत भी है, तो भी नहीं मानना, तो फिर और ज्यादा अकुशल कर्म, यानी खुद का विनाश करने की के तरफ ही लोग बढ़ते रहते हैं। और बुद्ध जो विश्व में निर्माण होते हैं, सम्यक संबुद्ध सबसे बड़े व्यक्ति विश्व के होते हैं, उनकी शिक्षा भी के बारे में गलत गलत प्रचार प्रसार करना, और किसी ने अगर बताया भी कि नहीं बेटा, नहीं बाबा, ये तू बता रहा है ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, तो भी नहीं मानना। और पढ़ने के बाद भी समझ कर भी कि ये मैं बता रहा हूँ ये गलत है, तो भी वही चलाते रहना, वही बताते रहना। तो वो मुझे लगता है वो अविद्या में और तृष्णा में ही बंधा रहेगा, और कितना अकुशल कर्म करेगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये साथी भिक्षु को भिक्षु बताते हैं कि तू ऐसा मत कर, पर वो मानता नहीं। फिर वो सब भिक्षु जाकर बुद्ध को बताते हैं कि ये साथी नाम का भिक्षु ऐसा गलत प्रचार कर रहा है कि ये बुद्ध की शिक्षा है कि एक ही चित्त सभी जन्मों में, पूरे संसार में जन्म मृत्यु का जो भी चक्र है, कितने अनगिनत जन्म, हजारों लाखों जन्म होते हैं, वो सभी जन्मों में एक ही चित्त बहते रहता है, एक ही चित्त भ्रमण करते रहता है, विचरण करते रहता है। तो ऐसा बताया करके तो बुद्ध बोलते वो किसी भिक्षु को भेज के वो साथी भिक्षु को बुलवाते हैं, और फिर उसको बोलते हैं कि तू ऐसा कर रहा है। तो वो बोलता हाँ मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं मुझे ऐसा ही समझा है। तो बुद्ध उसको बोलते हैं कि ये तू क्या बोल रहा है, ये पूरा गलत है। तो वो बोलता है ना, मैंने ऐसा ही समझा है और यही सही है। यानी बुद्ध को भी बोल रहा है, वो बुद्ध की भी मान नहीं रहा है कि क्या उस वक्त भी अगर वो बोल देता कि जब बुद्ध बोलते हैं कि ये गलत है वगैरह, भिक्षु बताते हैं कि ये पूरी गलत है और ये भिक्षु खुद खुद बहुत ही बड़ा पाप कर्म कर रहा है वगैरह, तब भी वो अगर कुछ भी नहीं करता, चुप रहता है, नाराज हो जाता है और नीचे मुंडी करके वही बैठे रहता है साथी भिक्षु। अगर उस वक्त भी वो तथागत की अगर क्षमा मांग लेता कि तथागत मेरी गलती हो गई, मैं बुद्ध धम्म संघ को शरण जाके बुद्ध धम्म संघ को क्षमा मांगता हूँ, त्रिरत्न को क्षमा मांगता हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, आज से मैं ऐसा नहीं सीखा, तो भी वो बहुत सारे पाप कर्मों से, अकुशल कर्म से बच जाता। पर वो भी नहीं करता साथी भिक्षु, और चुपचाप रहता है। और फिर बुद्ध उसको बोलते हैं ए मोग पुरुष। तो जो भी गलत ऐसी बातें करता था उसको बुद्ध मोग पुरुष बोलते थे।
तो ये मोक्ष पुरुष का अर्थ हिंदी में मराठी में भ्रमित व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, अंग्रेजी में मिसगाइडेड मैन ऐसा किया हुआ है। आपको बताऊं, मैंने एक किताब पढ़ा था राहुल सांकृत्यायन जी का, तो उसमें उन्होंने मोक्ष पुरुष का अर्थ किया है निकम्मा आदमी। तो अगर आज भी बहुत सारे लोग बाबा साहब के कुछ अनुयायी भी बुद्ध की शिक्षा के बारे में गलत गलत कहते हैं, उनको अगर हम कहने लगे अरे तू निकम्मा आदमी है, तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। पर बुद्ध ने खुद ही कहा है निकम्मा आदमी, यानी वो राहुल सांकृत्याय जी ने वो शब्द यूज किया है। पर भ्रमित व्यक्ति, भ्रमित भी किसी को बोला तो भी बहुत बुरा लगेगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बुद्ध की इससे भी हमें सीख लेना है, सीख सकते हैं बहुत सारी बातें, कि बुद्ध की शिक्षा को गलत तरीके से पेश मत करो। जो भी गलत है वो बुद्ध की शिक्षा नहीं है, वो बुद्ध की शिक्षा है करके मत बताओ। और किसी ने बताया तो उसको और अभ्यास करके कोई भी दूसरा व्यक्ति बता रहा तो सही है का देख लो। अगर आपको पता चला कि आप जो बोल रहे गलत है, तो गलत है करके बोलो, त्रिशरण की, बुद्ध धम्म संघ की माफी मांगो, तो अच्छा है। नहीं तो उसी पर अड़े रहे अहंकार में, तो फिर बुद्ध जैसे बोलते हैं, क्या क्या शब्द यूज किया है मैं बताता हूँ आपको। पाली में बुद्ध ने साथी भिक्षु के लिए बोलते हैं, इसने क्या किया, बहुंच अपुण्यं पसवसी, बहुंच अपुण्यं पसवसी। बहुंच यानी बहुत बड़ा, अपुण्य यानी पाप, यानी जो पुण्य नहीं है, पसवसी यानी प्रसार कर रहा है, निर्माण कर रहा है, ऐसा बोलते उसको साथी को। तन्हीते मोग पुरुष भविष्यति दिग्गस्त अहिताय दुखायति। भाई वो साथी भिक्षु को बुद्ध कहते हैं, तू बहुत बड़ा पाप कर्म, जो पुण्य कर्म नहीं है उसका निर्माण कर रहा है, और इसी के कारण ये मोक्ष पुरुष, ये भ्रमित व्यक्ति, ये निकम्मे व्यक्ति, तू बहुत दीर्घ काल के लिए खुद के अहित की और दुख के लिए ये कारणीभूत होगा तेरे खुद के, बहुत काल के लिए, यानी बहुत लंबे जन्मों तक ये तेरे दुखा और अहित का कारण होगा, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और इतना बुद्ध ने कह के भी वो साथी बुद्ध को माफी मांग लेता, तो वो बहुत कुछ बच सकता था अपने वो उसके परिणामों से। पर उसने वैसा नहीं किया। उसको उसके पास उतना भी उतनी भी उसको विद्या नहीं थी या प्रज्ञा नहीं थी। तो ये बात हमें भी समझ लेना चाहिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है जब बुद्ध मार्ग पर हम चल रहे हैं। और फिर बाद में बुद्ध अभी पूरे अपने शिक्षा की तरफ आते हैं। बाकी जो भिक्षु उपस्थित थे उनको बुद्ध कहते हैं, क्या भिक्षु मैंने नहीं समझाया, कितनी बार नहीं समझाया कि ये जो चित्त है, ये साथी बोलता है कि वही चित्त पूरे संसार में एक ही चित्त भ्रमित होता है, भ्रमण करता है अनेक जन्मों में। क्या मैंने बताया नहीं कि ये चित्त जो है ये पटी समुपन्न है, ये चित्त जो है ये पटी समुपन्न है, ये कोई कारण से ही निर्माण होता है, वो कारण नहीं रहे तो निर्माण नहीं होता। क्या ये मैंने बताया नहीं कि इसका कारण होता है, ये मैंने बताया ना तुम्हें। तो बोलते भिक्षु हाँ बोलते हैं। तो फिर बुद्ध और एक बार याद दोहराते हैं, ये महातना संकय सूत्र में बुद्ध बताते हैं कि 6 इंद्रिय जो है, आँख, कान, नाक, जीवा, शरीर और मन, ये 6 इंद्रिय जो है, ये 6 इंद्रियों को उनके विषयों का स्पर्श होता है। आंखों को रूप का स्पर्श यानी वस्तुओं का स्पर्श, कान को शब्द का स्पर्श, कान को क्या बोलते हैं पाली भाषा में, सोत, और शब्द को सद्द, तो कान को शब्द का स्पर्श होता है। नाक को यानी नाक यानी घान, पाली में घान को किसका स्पर्श होता है, गंध का स्पर्श होता है। जीवा जो है, जीव जो है, उसको रस का यानी टेस्ट का, चव का स्पर्श होता है। हमारे शरीर को सजीव निर्जीव का, उसको फोट्टब्ब कहा है पाली भाषा में। जो सजीव निर्जीव जो स्पष्ट पदार्थ का स्पर्श होता है उसे फोट्टब्ब कहा है, वो स्पर्श होता है। और मन को विचारों का, भावों का, धम्म जो है उसका निर्माण होता है। मन में जो कुछ भी निर्माण होता है उसका स्पर्श होता है। तो बुद्ध ये बताते हैं कि ये कुछ जो भी चित्त निर्माण होते हैं ये पटित समुपन्न है,
ये 6 इंद्रिय अगर नहीं रहे, नाक, आंखें, कान, नाक, जीभ, आपका शरीर और मन, ये अगर नहीं है, और इनको स्पर्श करने वाले उनके विषय अगर नहीं है, रूप नहीं है, शब्द नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पष्टवय पदार्थ नहीं है, और धम्म नहीं है, विचार विकार नहीं है, तो कोई भी चित्त निर्माण नहीं होगा। तो इस तरह वो फिर सिखाते हैं। तो मैं आपको ये भी संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि चित्त कैसे निर्माण होता है। तो आँख को अगर वस्तु का स्पर्श हो गया, यानी रूप का स्पर्श हो गया, तो चक्षु विज्ञान निर्माण हो जाता है। कान को शब्द का स्पर्श हो गया तो सोत विज्ञान निर्माण हो जाता है। विज्ञान यानी चित्त, कॉन्शियसनेस, विज्ञान पाली भाषा में। तो वैसे नाक को गंध का स्पर्श हो गया तो घान विज्ञान निर्माण हो जाता है। जीवा को रस का यानी चौ का स्पर्श हो गया तो जीवा विज्ञान निर्माण हो जाता है। और शरीर को सजीव निर्जीव वस्तुओं का स्पर्श हो गया तो काय विज्ञान यानी शरीर से संबंधित विज्ञान निर्माण हो जाता है। ये 5 तरह के विज्ञान यानी चित्त, ये 5 इंद्रियों के कारण होता है। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, ये आप ध्यान में रहे कि जब आँख को रूप का स्पर्श होता है, कान को शब्द का स्पर्श होता है, नाक को गंध का स्पर्श होता है, जीवा को रस का स्पर्श होता है, और शरीर को सजीव निर्जीव का स्पर्श होता है, तो उस वक्त ही जब आपको वस्तु का स्पर्श होगा, उसी वक्त ही वो जो स्पर्श करने वाला रूप जो है, वो मन जो है, वो मन का जो द्वार है, उस पर भी वो टकराएगा उसी वक्त, और उसी से मनोविज्ञान निर्माण होगा। तो ऐसे 5 इंद्रियों में यानी आँख, कान, नाक, जीवा और शरीर, इस पर वो विषय जैसे ही उसको स्पर्श करेंगे, उसी वक्त वो मन के द्वार को भी टकराएंगे और वहां हर वक्त मनोविज्ञान निर्माण होगा। और उसी तरह कुछ कुछ जो मन, ये जो इंद्रिय है, इसमें जब धम्म का ये होता है, स्पर्श होता है, विचार भावना का स्पर्श होता है, तो उस वक्त सिर्फ मनोविज्ञान ही निर्माण होता है। और आँख, कान, नाक, जीवा और शरीर, ये जो 5 इंद्रिय है, ये इनको जब उनके विषयों का स्पर्श होता है तो ये इंद्रियों का विज्ञान निर्माण होता है और उसके साथ मनोविज्ञान भी निर्माण होता है। तो 2 विज्ञान निर्माण हो जाते हैं। पर मन को विचारों का स्पर्श होने से सिर्फ एक ही विज्ञान निर्माण होता है, वो है मनोविज्ञान। तो ये सब बातें आप लोगों ने समझ लेना है। और स्पर्श किसे बोलते हैं? तो आँख को जो रूप का स्पर्श हुआ, तो आँख आणि फसो जो बोला है ना, फस, ये पटिच्च समुपाद तत्व में, तो आँख, रूप और जो विज्ञान निर्माण हो गया, चक्षु विज्ञान, ये तीनों मिलकर स्पर्श होता है, फस होता है, और फिर उसी से वेदना निर्माण होती है, यानी संवेदना निर्माण होती है। ये बातें आप लोगों ने समझ लेनी चाहिए। तो इसी प्रकार बुद्ध बताते हैं कि भिक्षुओं को बताते हैं कि साथी ने, ये भिक्षु ने बहुत गलत बताया, मैंने तुम्हें सिखाया है कि ये चित्त जो है ये पटित समुपन्न है, ये कारणों के कारण ही निर्माण होता है। अगर कारण नहीं है तो वो निर्माण ही नहीं होगा। अगर ये पंचेंद्रिय नहीं है, आँख, नाक, कान, जीवा, शरीर और मन नहीं है, 6 इंद्रिय नहीं है और उनके विषय नहीं है, तो चित्त निर्माण ही नहीं होगा। और ये बोलता है साथी कि वही चित्त भ्रमण करता है सभी संसार में, गलत है। इसके बाद में आगे जाके बुद्ध कहते हैं कि 4 प्रकार के आहार बताया बुद्ध ने। इसी महातना संकय सुत्त ने, बुद्ध ने 4 प्रकार के आहार बताए। तो उसमें से पहला तो जो आहार है, वो आहार एक तो खाने के जो चीजें है उसको भी आहार बोलते हैं, तो उसको पाली भाषा में कबड़ीकारी आहार बोला गया है। यानी खाने की जो चीजें है जो खाते हैं उसको कबड़ीकारो आहार हो, ऐसा बोलते हैं। तो एक प्रकार का आहार हो गया। दूसरा स्पर्श जो है, फस, ये एक आहार है, क्योंकि स्पर्श होने के बाद ही आगे वेदना, संज्ञा, संस्कार हो जाते हैं, उस पर
उसको उसके प्रति प्रतिक्रिया होके वेदना के ऊपर प्रतिक्रिया होके तृष्णा निर्माण हो जाती है और संस्कार निर्माण हो जाते हैं। तो ये स्पर्शज ये भी एक आहार है। फिर मनोसंचेतना यानी कम्म, हमारे मन में जो कम्म संग्रहित है ये भी एक आहार है। क्योंकि जो कम्म संग्रहित है वो मन में कभी जागृत हो गए तो उसको भी उसके प्रति भी प्रतिक्रिया करके हम नए प्रकार के कम्म निर्माण करते हैं। और विज्ञान यानी विज्ञान, कॉन्शियसनेस, चित्त, ये भी एक आहार है। क्योंकि जैसा चित्त निर्माण हो जाएगा उसी तरह से आप उसको उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हो। तो इनको चार जो है बातें, इनको आहार कहा है बुद्ध में। एक तो खाने का आहार जो है कबड़ी का आहार हो, फिर स्पर्श फस जिसे बोलते हैं, यानी इंद्रिय जो है, इंद्रिय को स्पर्श करने वाली चीजें और उससे निर्माण होने वाला विज्ञान, ये तीनों साथ में आ गया तो स्पर्श। और फिर कम्म और विज्ञान यानी चित्त, कॉन्शियसनेस, ये चार आहार है, ये बुद्ध ने इसमें स्पष्ट किया है। फिर इसने फिर आगे में बुद्ध बोलते हैं कि ये जो आहार है ये कैसे निर्माण होते हैं, इसका कारण क्या है। तो बुद्ध ने और बताया कि तृष्णा यही कारण है कि जिसी के कारण ये चार आहार निर्माण होते हैं। तृष्णा है, खाने की इच्छा है, इसलिए खाने की चीजें हमें चाहिए। और उसी तरह स्पर्श, स्पर्श जो होता है वो स्पर्श जो होता है तो ये भी हमारे छह इंद्रिय है, छह इंद्रिय को जो उनका विषय जो स्पर्श करते हैं और उससे जो वेदना निर्माण होती है उसी के प्रति फिर हमें इच्छा निर्माण होती है कि वो हमें चाहिए नहीं चाहिए, तो वो भी तृष्णा का कारण है। तीसरा फिर आगे में जो कम्म जो है, कम्म को भी उन्होंने ये कहा है कि कम्म भी जो है ये तृष्णा से निर्माण होता है। क्योंकि आपको मालूम है तृष्णा यानी इच्छा जो है, जो छह इंद्रियों को सुख कर भोगने की इच्छा और जो सुख कर नहीं है उसको दूर रखने की इच्छा, इसी को भी संस्कार बोलते हैं और यही कम्म बन जाते हैं। और विज्ञान जो है यानी चित्त जो है, तो चित्त जिस तरह से निर्माण होगा वो चित्त अगर हमें सुख देने वाला चित्त है तो उसके प्रति भी तृष्णा निर्माण होगी। अगर सुख देने वाला नहीं है तो फिर और द्वेष निर्माण होगा और उसी में से भी संस्कार बनेगा। तो ये भी तृष्णा की बात हो जाती है। तो ये तृष्णा ही ये आहारों का कारण है ऐसा बोलते हैं। और वो फिर बोलते हैं कि तृष्णा के कारण आहार निर्माण होते हैं। और फिर आगे में बुद्ध बोलते हैं कि ये तृष्णा निर्माण हो गई तो फिर उसके प्रति आसक्ति निर्माण होती है, तन्हा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, यानी फिर आसक्ति निर्माण हो गई तो जीने की इच्छा निर्माण हो जाती है भव, और भव निर्माण हो गई तो फिर जाति निर्माण हो जाती है, जन्म हो जाता है। और जन्म हो गया तो फिर बुढ़ापा, मरण और फिर दुख, दोमनस्सो उपायसा संभवंती, तो ये दुख चक्र और निर्माण हो जाता है ये आहार के कारण, ऐसा बुद्ध समझाते हैं। ये प्रतीत्य समुत्पाद तत्व जो अनुलोम प्रतीत्य समुत्पाद वो समझाते हैं। अभी जो पिछले पूर्णिमा को जो बातें मैंने नहीं समझाई थी, वो तीसरा और चौथा ये जो है तीसरा और चौथा आर्य सत्य जो था, दुख नष्ट हो जाता है और दुख नष्ट होने का कारण जो है ये जो आर्य सत्य जो है ये पटिलोम प्रतीत्य समुत्पाद में बुद्ध ने समझाए हैं। तो वो फिर आगे में बुद्ध ये महातना संकय सूक्त में वो सिखाते हैं भिक्षुओं को। तो वो क्या बोलते हैं बुद्ध, अविज्जाये त्वेव अशेष विराग निरोधो संखार निरोधा संखार निरोधो, यानी अविद्या का पूरी तरह नाश होने से संस्कार नष्ट हो जाता है। फिर संखार निरोधा विज्ञान निरोधो, यानी संस्कार नष्ट होने से विज्ञान नष्ट हो जाता है। यानी विज्ञान यानी यही है ये पटिसंधि विज्ञान, आगे को जन्म देने वाला विज्ञान, यानी आगे का जन्म ही नहीं होता। फिर विज्ञान पच्चया नाम रूपं,
और ये पटिसंधि विज्ञान से आगे नाम रूप यानी परत जन्म और जन्म हो जाता है, नाम रूप की निर्मित हो जाती है, शरीर और मन की यानी व्यक्ति का निर्माण हो जाता है। और न सॉरी, हाँ, निर्माण तो होता है पर ये निरोध होने से, ये निरोध की बात हम कर रहे हैं कि विज्ञान निरोधा संकार निरोधा विज्ञान निरोधो, और विज्ञान निरोधा नाम रूपं निरोधो। तो ये अगर पटिसंधि विद्या नहीं निर्माण नहीं हुआ, नष्ट हो गया, तो ये आगे जन्म ही नहीं होता, तो नाम रूप नहीं होता, और नाम रूप आगे नहीं हुआ तो 6 इंद्रियों का निर्माण नहीं होता, षडायतन नहीं निर्माण होते, और षडायतन निर्माण नहीं हुआ यानी कान, आंखें, नाक, कान, जीवा, शरीर और मन, ये 6 इंद्रिय अगर निर्माण नहीं हुए तो उनको विषयों का स्पर्श होने का सवाल ही नहीं। तो ये स्पर्श भी नहीं होता, स्पर्शो भी नहीं होता, और ये नहीं हुआ तो वेदना भी नहीं होती, संवेदना भी नहीं होती, और संवेदना नहीं है तो उसके प्रति आसक्ति निर्माण यानी वो मिलना चाहिए ऐसा भाव ही निर्माण नहीं होता, उसके प्रति लोभ नहीं निर्माण होता, राग नहीं निर्माण होता, या द्वेष नहीं निर्माण होता। तो लोभ और द्वेष निर्माण न होके तृष्णा भी निर्माण नहीं होती, संस्कार भी निर्माण नहीं होते, तृष्णा भी निर्माण नहीं होती, और तृष्णा ही निर्माण नहीं हुई तो फिर आसक्ति भी नहीं रहती कुछ बात की, और आसक्ति नहीं हुई तो फिर आगे में जीने की जो इच्छा होती है भव, वो भी निर्माण नहीं होती, और वो निर्माण नहीं होती, जन्म नहीं होता, और जन्म नहीं होता तो फिर दुख, शोक, विलाप, दौर्मनस्य, काळजी, चिंता, ये कुछ भी निर्माण नहीं होता, और इसी तरह दुख का दुख नष्ट हो जाता है। बुद्ध बोलते हैं कि जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमनस्स उपायासा निरुद्धन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य निरोधो होती। तो इसी तरह से दुख दुख का निरोध हो जाता है, दुख नष्ट हो जाता है। इसी तरह ये पटिच्च समुपाद पटिलोम पटिच्च समुपाद बुद्ध ने समझाया हुआ है। तो ये तो गाथाएं हो गई, पर इसमें इसका हमें जरा गहराई से और हमने समझ लेने की बात है, समझ लेना जरूरी है। तो ये भिक्षुओं को बोलने के बाद बुद्ध भिक्षुओं को क्या बोलते हैं, अगर तुमने ये समझ लिया और जान लिया और देख लिया, यानी उन्होंने शब्द यूज किया है जाननता, पसंता, नोइंग एंड सीइंग, यानी जानना और देखना, यानी प्रत्यक्ष मन से हम देख सकते हैं हमारे शरीर में ये जब सब भी ये आप तृष्णा देख सकते हैं, बाकी सब देख सकते हैं, ये जो 6-12 जो कड़ियां है ये आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये जानने के बाद भी आप क्या कहोगे कि भूतकाल में मैं क्या था, फिर वहां से एक जन्म से मैं दूसरा क्या हुआ, फिर भविष्य में मैं क्या रहूंगा, वहां से जाकर क्या होगा, ये क्या आप कह पाओगे? तो भिक्षु बोलते हैं नहीं, हम क्यों कहेंगे, पर सब ये हम जान लिया तो वो तो दुख मुक्त ही हो जाएंगे, अरहंत हो जाएंगे। तो ये सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है, ये जो कड़िया है ये जानना जरूरी है। तो इसलिए बुद्ध बोलते हैं उनको फिर आगे में कि ये सब जानने के बाद और समझने के बाद, देखने के बाद क्या तुम कह पाओगे कि तुम जो हो वो क्या तुम हो, क्या मैं हूं, ये मेरा है, या मेरा अस्तित्व है, ये मेरा सत्व है, ऐसा कह पाओगे? वो बोलते नहीं, यानी वो अनात्म भाव भी उनको सिखा रहे हैं। ये सब जानने के बाद मैं, मेरा खुद का अस्तित्व है, मैं हूँ, ये जो मेरा शरीर और मन मैं हूँ, पंचखंड मैं हूँ, ये क्या कह पाओगे? तो वो बोलते नहीं, हम नहीं कह पाएंगे। तो इसी तरह फिर बुद्ध उनको बोलते हैं कि इसी तरह खुद जानकर और देखकर और खुद समझकर कोई भी भिक्खु, कोई भी व्यक्ति ये प्रतीत्य समुत्पाद यानी दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख निरोध का मार्ग ये स्वयं जानता है, और तभी वो जो धम्म है उसको वो ये जानता है कि ये जो धम्म है यानी बुद्ध की जो शिक्षा है, जो प्रतीत्य समुत्पाद में जो सिखाया हुआ है वो धम्म ही है। तो जो धम्म है तो धम्म प्रत्यक्ष हम अनुभूति पर जान सकते हैं। तो इसीलिए बुद्ध बोलते हैं संदिट्टि को है वो धम्म, अकाली को है,
यही पक्षी को है, ओपनाई को है। तो ये जो धम्म है, ये धम्म, ये आप खुद जान सकते हो, खुद अनुभूति पर जानकर, देखकर, समझकर। ये बुद्ध धम्म के जो गुण है, स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको यही पक्षी को स्वयं जानो, स्वयं जानकर इसका सत्यता जानो, अनुभूति लो, निब्बान की तरफ ले जाने वाला है जो धम्म है, इसकी अनुभूति लो, ये सब जान सकते हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो अभी इसमें से ये पटिलोम पटिच्च समुप्पाद जो है, इसमें ये अविद्या जो शुरुआती है इसकी, कि अविद्याये त्वेव अशेष विराग निरोधो, अविद्या नष्ट करने से, पूरी तरह नष्ट होने से क्या नष्ट हो जाता है? ये तो संस्कार नष्ट हो जाता है, संस्कार नष्ट होने से फिर पटिसंधि विज्ञानी निर्माण नहीं होता, उससे फिर नया जन्म नहीं होता। तो ये जो पूरा बताया है, तो विज्ञान नष्ट यानी अविद्या पूरी तरह से नष्ट होने से, तो अविद्या पूरी तरह से नष्ट कैसे करना, ये भी बुद्ध ने ये महातना संकय सूत्र में बताया है, और बहुत जरूरी है। तो विपස්සना का अभ्यास करने वाले जो लोग, जो हमेशा अनित्य 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 सीखते रहते हैं, अनित्य का अभ्यास कर सकते हैं, तो वो क्यों करना चाहिए, वो क्यों करते हैं, इसका स्पष्टीकरण ये महातन्हा संकय सूत्र में आया हुआ है। वो आगे में मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको और महत्वपूर्ण कुछ बातें बताता हूँ, जो बातें मैंने इसके पहले भी बताई है, पर अभी सूत्र का दाखला देकर मैं बता रहा हूँ, संदर्भ देकर। इस सूत्र में बुद्ध ने बताया है कि गर्भधारणा कैसे होती है, यानी व्यक्ति निर्माण कैसे होता है, गर्भधारण कैसे होता है। तो बुद्ध पाली भाषा में कहते हैं, तिन्नं कोपन भिक्कवे सन्निपाता गब्बत सावक कंती होती। क्या बोलते बुद्ध? तिन्नं को भिक्कवे सन्निपाता गब्ब सावक कंती होती, यानी तीन बातें होने से, तिन्नं खोह, तिन्नं खोपन भिक्कवे, यानी तीन बातें होने से, सन्निपाता यानी संयोग होने से, तीन बातों का संयोग होने से गब्ब सावक कंती होती, यानी गर्भधारण होता है। तीन बातों का संयोग होने से, जो हमारा मेडिकल साइंस है, अभी पूरे विश्व में बोलते हैं मेडिकल साइंस इतना विकसित है, पर मेडिकल साइंस ने अभी तक यही खोजा है सिर्फ कि दो बातों से ही गर्भधारण होता है। तीसरी बात, अभी तक ये जो विज्ञान है, मॉडर्न विज्ञान जिसको साइंस बोलते हैं, मेडिकल सायन्स, आमच्या डॉक्टर माया ब्राह्मणे जे आहेत, आमच्या हमारी डॉक्टर माया ब्राह्मणे जो है, ये गायनोकोलॉजिस्ट है, यानी प्रसूति शास्त्र में तज्ञ है। तो वो इनसे बहुत वाकिफ है इस बातों से। तो यही हम और सब लोग यही जानते हैं कि दो बातों से ही गर्भधारण होता है। कौन से? एक तो माँ पिता का सहयोग होना, और जब संयोग होता है तब स्त्री जो है, यानी माता है, जो माता जो है, वो उसका उचित समय होना, यानी जो आपको मालूम है कि उनके जो ओवरी जो है, उससे, जिसको ओवुल बोलते हो, वो आना चाहिए गर्भाशय में। तो वो समय बराबर होना चाहिए। उसको बुद्ध ने बोला है माता ही उतुनी होती। पाली भाषा में बुद्ध ने बोला है माता ही उतुनी होती। उसको शब्द जो रहे, अरे इंग्लिश में उन्होंने लिखा है कुछ भाषांतर करने वाले लोगों ने, कि मदर शुड बी इन सीजन, यानी कुछ हिंदी ग्रंथों में लिखा है कि ऋतुमती होना चाहिए। यानी पर एक बात है कि समय होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है, महिलाओं को भी मालूम है, और आप पढ़े लिखे लोगों को भी मालूम है कि माता पिता का सहयोग होने से भी, वो अगर उचित समय नहीं रहा, वो महीने में जब मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होते हैं महिला के, तो उसका उचित समय नहीं होकर हुआ, और माता पिता का सहयोग हुआ, तो भी गर्भधारण नहीं होती। ये तो मॉडर्न साइंस आज भी जानती है। तो उचित समय होना चाहिए। तो ये बातें, दोनों बातें बुद्ध ने भी बताया है। माता पितरोच सन्निपा माताच सन्निपतिता होती, माता पितरोच सन्निपतिता होती। पहली तीन बातें होनी चाहिए बोलते गर्भधारण के होने के लिए। एक,
माता पितरों सन्निपतिता होती, यानी माता पिताओं का सहयोग होना चाहिए, यानी लैंगिक संबंध प्रस्थापित होने चाहिए। दूसरी बात, माताचं उतुनी होती, यानी माता जो है उसका वो जो महीने का जो ये चक्र है आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड का, उसका उचित समय होना चाहिए। यानी जो ओवुल जो है वो आपको मालूम है कि गर्भाशय में आता है, उसका जो समय है वो समय बराबर होना चाहिए। और आगे में बुद्ध बोलते हैं, और ये तीसरी बात अभी मॉडर्न साइंस ने नहीं बताई, तीसरी बात बुद्ध बोलते गंधर्वोच पच्चु पट्टिता होती। और उस समय जब माता पिता दोनों का सहयोग हो रहा हो, लैंगिक संबंध प्रस्थापित हो रहे हैं, और माता उचित समय है उसका, वो महीने के समय का वो जिसको हम बोलते हैं एक बोलते हैं, ओवुल बोलते हैं, वो उसका ओवरी से रिलीज होने का उचित समय है, वो यानी प्रॉपर टाइम है। ये दोनों होने के बाद गंधर्व यानी गंधर्व बोला है, गंधर्व भी वहां उपस्थित होना चाहिए, या वहां उसका भी सहयोग होना चाहिए। तो ये गंधर्व जो है, ये गंधर्व क्या है, इसका ये मध्यम निकाय अट्टकथा में इसका इसका विवरण आया हुआ है। तो क्या बोलते हैं कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मृत्यु जब होता है कोई भी व्यक्ति का, मैंने ये मध्यम निकाय अट्टकथा में बताया हुआ है कि मृत्यु के वक्त जो आखिरी चित्त जो होता है, जिसको च्युति चित्त जो बोलते हैं, आखिरी चित्त मरने के वक्त का, इसी से ये चित्त पर आधारित ही अगले जन्म का चित्त निर्माण होता है, पठित सद्धि विज्ञान। और ये पठित संधि विज्ञान जो निर्माण होता है, ये विज्ञान जो है यही गंधर्व कहा गया है। और ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान वो जो विज्ञान होता है उसमें वो आखिरी का जो चित्त है, वो जो चित्त में उस व्यक्ति ने जो जो कर्म किए पहले, यानी उसके जो इम्प्रेशंस है, जो जो क्रियाएं की, जो जो आचरण किया काया वाचा मन से, उसके पूरे उसके परिणाम यानी कर्म वो पूरे वहां संग्रहित होते हैं। और जो भी चित्त उस वक्त उभरेगा, उसके लक्षण जो हो गए, यानी उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होगी उसी के अनुसार, और वो माता पिताओं के कर्म के अनुसार वो जो गंधर्व है वो वहां आकर्षित होगा, वहां जाएगा। यानी ये क्या है, विज्ञान है, यानी चित्त है, चित्त यानी ऊर्जा है, एनर्जी है। तो वो आसमंत में आप जानते हैं कि एनर्जी तो आपको मालूम है कि आज विज्ञान के युग में, आज के युग में आपको जानते हो कि ये सब तरंगमय है, ये विश्व पूरा तरंगमय है। आप जानते हैं कि तरंग तो हजारों किलोमीटर दूर प्रसारित हो जाते हैं, कितने कितने दूर। आज यहाँ हम मंगल पर यहाँ से ये वेव जो होते हैं, ये तरंगों के माध्यम से हम यहाँ से पृथ्वी से संदेश भेजते हैं, चंद्र पर भेजते हैं, तो इतने दूर भेजते हैं। तो इसी तरह ये जो पटिसंधि विज्ञान जो होता है, मृत्यु के वक्त वो जो शरीर छोड़ देता है, वो उसके गुणधर्म के आधारित, उस वहां के संग्रहित कर्म के आधारित आखिरी चित्त का स्वरूप जो है, उसके आधार पर जिन माता पिताओं के कर्म के आधार पर वो उन माता पिताओं के तरफ आकर्षित हो जाकर नैसर्गिक प्रक्रिया से जब वो माता पिता का सहयोग होता है, और माता उचित समय में होती है गर्भधारणा के, उस वक्त वहां जाकर मिलता है। और वहां वो जो चेतना जो है, विज्ञान जो है, जो चित्त है, जो ऊर्जा है, वो वहां वो माता पिता एकत्र आते हैं, मिलते हैं, लैंगिक संबंध होता है। तो जो स्पर्म और ओवम जो एक दूसरे को मिलते हैं, वहां वो चेतना दी जाती है, और उसमें जो संग्रहित जो कर्म है वो भी वहां प्रसारित हो जाते हैं। तो इसी तरह ये तीनों मिलकर ही गर्भधारणा होती है, ऐसे बुद्ध कहते हैं। तो ये जो बात बार बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, तो ये महातना संकय सुत्त का और अभ्यास करो, गहराई से अभ्यास करो, उस पर की अर्थ कथाएं पढ़ो, तो उसका
आपको ये बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बुद्ध ने ये भी कहा है, अगर माता पिता का सहयोग होता भी है, पर माता अगर उचित समय नहीं होता उसका, तो गर्भधारणा नहीं होती। और माता पिता का सहयोग होता है और माता उचित समय में होती भी है, पर वह गंधब्ब नहीं होता, यानी पटिसंधि विज्ञान नहीं होता, बाहर से आने वाला वो नहीं होता, तो भी गर्भधारणा नहीं होती है। तीनों होने के बाद ही गर्भधारणा होती है, ये बताया गया है। तो ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, साइंटिफिक है। मैंने तो इस पर बहुत सोचा, तो मुझे तो इसमें कुछ ऐसा आ, जो विज्ञान पर आधारित नहीं है, जो सत्य पर आधारित नहीं है, ऐसी कोई बात दिखती नहीं है। और फिर और आगे में जो एक गर्भधारणा होती है, तो फिर आगे में जो बुद्ध बोलते वहां कि 9 या 10 माह वो माता अपने पेट में उसको पालती है। तो मालूम है, क्योंकि बोधिसत्व की जो माँ है वो पूरी 10 महीने उसको उसको संभालना होता है। बोधिसत्व का आखिरी जन्म जो होता है, जैसे सिद्धार्थ गौतम का महामाया के पेट से जो जन्म हुआ, तो 10 माह के बाद ही हुआ। तो 9 से 10 माह रखते हैं, अभी बोलते हैं 9 माह 9 महीने, बोलते 9 महीने क्या 9 दिन कि 7 दिन, जो भी है। तो फिर बोलते हैं कि वो फिर उसको माँ अपने माता अपने खून से उसको पोसती है, ऐसा बोलते हैं। तो बुद्ध की शिक्षा में माता का दूध यानी ब्रेस्ट मिल्क, इसको ब्लड कहा गया है। ऐसा है, महातना संकय सूत्र बोलता है कि माता का जो दूध है वो उसका खून ही है। तो ये ऐसी बात भी यहाँ कही गई है। फिर आगे में जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता है, उसके इंद्रिय विकसित होते हैं, तो पहले वो खिलौनों के साथ खेलता है, और फिर आगे में 6 इंद्रियों के सुख के लिए ही वो फिर पूरी तरह भोगने की इच्छा वो रखता है। यानी आपको मैंने इसके पहले कहा था एक प्रबोधन में कि ये जो तृष्णा जो होती है, ये इंद्रिय सुख भोगने की इच्छा जो होती है, ये सुप्त होती है, ऐसा बताया था। तो जब वो बड़ा होता है, उसके इंद्रिय विकसित होते हैं, और तब जब आंखें, कान, नाक, जीवा, शरीर और मन, ये 6 इंद्रियों का सुख भोगने के लिए वो पूरी इच्छा रखता है, और उसके मन में वो इच्छा होती है। और जो मन को अच्छा लगे, ये आँख को अच्छा लगे वो रूप, कान को अच्छा लगे वो शब्द, नाक को अच्छे लगे वो गंध, जीवा को अच्छा लगे वो रस, चौ, शरीर को अच्छा लगे वो स्पर्श, और मन को अच्छा लगे वो विचार, विकार, भाव, धम्म, ये मिलाने के लिए वो व्यक्ति, वो जो गर्भ से बड़ा हुआ बच्चा यानी बड़ा हुआ व्यक्ति बोलो, वो प्रयास करते रहता है। वो मिलाने के लिए वो प्रयास करता है। फिर आगे में बुद्ध बताते हैं कि फिर ये बड़ा होने के बाद वो बोलते हैं कि क्या करता है वो, कि आपको जो चीज अच्छी लगे उसके प्रति वो आ, आ, उसको मिलाने की इच्छा निर्माण करता है, यानी राग निर्माण करता है, लोभ निर्माण करता है। आपको जो चीज अच्छी न लगे उसके प्रति द्वेष निर्माण करता है। वैसे ही जो शब्द कान पर आते हैं, जो अच्छे लगते हैं उसके प्रति लोभ निर्माण करता है, जो अच्छे न लगे उसके प्रति द्वेष निर्माण करता है। वैसे ही ये जो है गंध है, जो अच्छा लगे उसके प्रति आसक्ति निर्माण होती है, जो अच्छा नहीं है उसके प्रति द्वेष निर्माण होता है, जो रस या चौ अच्छी है उसके प्रति तृष्णा निर्माण हो जाती है, जो अच्छी नहीं उसके प्रति द्वेष निर्माण हो जाता है। वैसे ही जो स्पर्श अच्छा है उसके प्रति आसक्ति निर्माण होती, तृष्णा निर्माण होती। जो अच्छा नहीं है स्पर्श, उसके प्रति द्वेष निर्माण होता। जो शब्द जो धम्म अच्छे नहीं है उसके प्रति द्वेष निर्माण होता। तो ऐसा ये व्यक्ति फिर जैसे हम जैसे जीते उसी तरह से वो व्यक्ति बड़ा होने के बाद जीता है, 6 इंद्रियों का स्पर्श होने के बाद। तो जब तक बुद्ध की शिक्षा उस व्यक्ति को नहीं मिलती, और तब तक वो इस तरह से आचरण करता है, या विश्व में जब तक बुद्ध नहीं होते तब वो इस तरह से आचरण करता है। और अगर विश्व में बुद्ध निर्माण होने के बाद और उसको बुद्ध की शिक्षा मिली,
तो वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति जब ये 6 इंद्रिय जो है, आँख, कान, नाक, जीवा, शरीर और मन, इनको उनके जो विषय है, जैसे आंखों को रूप रूप का स्पर्श होगा, कान को शब्द का स्पर्श होगा, नाक को गंध का स्पर्श होगा, जीवा को आ, रस का स्पर्श होगा, चौ का स्पर्श होगा, शरीर को सजीव निर्जीव स्पष्ट हुए पदार्थ का स्पर्श होगा, और मन को धम्म का स्पर्श होगा, विचार विकार का स्पर्श होगा। तो ये स्पर्श होने के बाद आप मन के जो स्कंद है, आपको मालूम है कि संज्ञा स्कंद उसका मूल्यांकन करेगा, फिर ये मूल्यांकन के अनुसार वेदना स्कंद संवेदना निर्माण करेगा। ये संवेदना दुखद, सुखद या अदुखद, दुखद, असुखद होगी। तो अगर बुद्ध की शिक्षा आपके पास नहीं है, तो आप सुखद संवेदना है तो उसके प्रति लोभ निर्माण करोगे, दुखद संवेदना है तो उसके प्रति द्वेष निर्माण करोगे, और ये लोभ और द्वेष जो निर्माण हो गया वही तृष्णा का कारण बन गया, वही संस्कार बन गया, और मन में आपकी तृष्णा और बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, द्वेष बढ़ गया। पर आपके पास जब बुद्ध की शिक्षा है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जो संवेदना निर्माण हो गई सुखद, तो भी वो जानेगा कि ये संवेदना जो है, ये संवेदना अनित्य है, ये बदलते रहती है, हर वक्त बदलना उसका स्वभाव है, और ये ऐसे बदलने वाली जो चीज है उसके प्रति मैं क्यों लोभ निर्माण करूं, क्यों आसक्ति निर्माण करूं, और इसीलिए वो उसके प्रति आसक्ति निर्माण नहीं करेगा और उसके प्रति लोभ निर्माण नहीं करेगा। अगर वो दुखद संवेदना है तो भी वो बोलेगा कि ये दुखद है तो भी ये बदलने वाली है, इसके प्रति मैं द्वेष क्यों निर्माण करूं, और इसको भी वो उसके तरफ ध्यान नहीं देगा, इग्नोर करेगा, जैसे वैसे सिर्फ जानेगा, उसके प्रति द्वेष निर्माण नहीं होने देगा। और अदुखद असुखद है तो भी वो उसके प्रति और जानने की कोशिश न करते हुए उसका जो अनित्य स्वभाव है वही जानेगा। तो ये अनित्य स्वभाव जानने का बुद्ध की शिक्षा के अनुसार वो जानने की वजह से आगे और लोभ और द्वेष निर्माण नहीं होगा, उसी से आगे तृष्णा निर्माण नहीं होगी, और उसी से संस्कार नहीं निर्माण होंगे, कर्म नहीं निर्माण होंगे। और क्या होगा, जो संवेदना सुख कर थी उसको भी आप अनित्य करके देखने के कारण वो संवेदना का आ, आ, जो आसक्ति निर्माण होने की थी वो आसक्ति निर्माण नहीं हुई, और वो आँख को रूप, शब्द को, कान को शब्द, नाक को गंध, जीवा को रस, शरीर को स्पष्ट हुए पदार्थ, और मन को धम्म स्पर्श होने के कारण जो आगे तृष्णा निर्माण होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, उससे हम बच गए। और जो इसलिए मन में बसी हुई जो कुछ कम्म संस्कार थे, वो कम्म संस्कार फिर उभर कर आएंगे, आगे आएंगे, मन में आएंगे, और मन में आने के बाद और वो सुख कर है दुख कर है तो हम अनित्य बोधि उसका जानेंगे, और इसीलिए वो नष्ट होते जाएंगे, वो धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे और नष्ट होते जाएंगे। तो मन में रहे हुए जो संग्रहित जो कम्म है, जो तृष्णा है, वो तृष्णा भी धीरे धीरे नष्ट होते जाएगी, और नई तृष्णा नहीं बनेगी, और अंदर नई तृष्णा न बनने से जो इसके पहले जो तृष्णा मन में संग्रहित है, विकार मन में संग्रहित है, अनुसय क्लेश जिसको बोला गया है, वो आश्रव जिसको बोला गया है, वो जो मन में संग्रहित है वो मन में उभर कर आएंगे, आगे आएंगे, और उनके जो गुणधर्म है वो भी अनित्य रहेगा, रहता ही है, वो अनित्य है ऐसा जानने से आगे में और लोभ और द्वेष निर्माण नहीं होगा, और वो जो मन से उभर कर आया हुआ संस्कार भी नष्ट हो जाएगा, और वो नष्ट हो गया तो और फिर दूसरा संस्कार मन में संग्रहित हुआ हुआ ऊपर आएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा इसी तरह से। तो ये अनित्य बोध निर्माण करना, तो ये संवेदना के प्रति अनित्य बोध, तो मैंने पिछले पूर्णिमा के दिन आपको बताया था कि अनित्य बोध जागृत करने के जो 2 मार्ग है। एक तो कुछ लोग जो है समद भावना का अभ्यास कर कर, यानी समद भावना में आनापान का अभ्यास होता है,
और कुछ और 39 कम्मट्टान अलग अलग है, पर ज्यादातर आनापान सती का ही लोग अभ्यास करते हैं। तो उससे आनापान का अभ्यास करके, समद भावना का अभ्यास करके, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान, चौथा ध्यान विकसित करना, और विकसित करने के बाद एकाग्र हुआ हुआ मन जो है, वो मन से ये अनित्य बोध जागृत करना, यानी विपස්සना का अभ्यास करना। ये अनित्य बोध जागरूक करना, ये विपස්සना का अभ्यास है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ये समद भावना थोड़े अभ्यास करके, मन एकाग्र करके, ध्यान, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान ये विकसित न करते हुए विपස්සना का अभ्यास करते हैं, अनित्य बोध जागृत करते हैं, और उसी से प्रज्ञा निर्माण करते हैं। तो उसी से भी विकार कम होते हैं। तो ऐसे दो तरह से विकार कम होते हैं, तृष्णा नष्ट हो जाती है। तो ये तृष्णा नष्ट करने का जो मार्ग है, यही अविद्या नष्ट करने का मार्ग है। इसी से अविद्या नष्ट होती है, और इसलिए बुद्ध ने कहा है कि इसी तरह से अविद्या नष्ट करो। और इसलिए उन्होंने पटिलोम पति समितवाद में बोले, अविद्या एवं त्वे अशेष विराग निरोग, यानी अविद्या का पूरी तरह नाश करने से, तो इसी तरह अविद्या का पूरी तरह से नाश हो जाता है। तो ऐसा जो सम्यक संबुद्ध होता है, जिनको मालूम है आपको कि वो जो धम्म देता है और वो धम्म सिखाता है, तो मैंने पिछले इसमें भी बताया था वो कि ये ध्यान निर्माण करके प्रत्यक्ष मन में जाकर वहाँ, क्योंकि वेदना संवेदना जो है ये मन का स्कंद है, तो वहाँ मन में जाकर वहाँ वेदना संवेदना निर्माण हो नष्ट हो जानना भी बहुत गुणकारी होता है। और वेदना को शरीर पर जानकर जानना भी गुणकारी होता है, फायदे होता है। पर ये दोनों का अभ्यास करना अच्छा है, तो उसका दोनों का अनुभव लेना चाहिए। तो इसी तरह भिक्षु क्या बोलते, समद भावना का अभ्यास करके, विपස්සना का अभ्यास करके, और संवेदना के प्रति अनित्य बोध जागृत कर कर, संवेदनाओं के प्रति सुखद दुखद रहे तो भी उसके प्रति लोभ और द्वेष निर्माण न होके करके विकार नष्ट करते, तृष्णा नष्ट करके, और तृष्णा नष्ट हो गई तो फिर मालूम है तन्हा निरोधा, उपादान निरोधो, उपादान निरोधा भव निरोधो, भव निरोधा जाति निरोधो, जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमनस्स उपायसा निरुद्धन्ति, एवं एतस्य केवलस्य दुख कंदस्य निरोधो होती। तो इसी प्रकार दुख का निरोध हो जाता है। तो दुख निरोध का मार्ग इस तरह से बुद्ध ने समझा है। और विपස්සना का अभ्यास करने वाले इसका पढ़ाई करके समझ ले कि विपස්සना में अनित्य बोध क्यों जागृत करना पड़ता है, संवेदना के प्रति आसक्ति क्यों नहीं निर्माण करनी पड़ती, संवेदना के प्रति लोभ और द्वेष निर्माण करना क्यों करना जरूरी क्यों नहीं है, क्यों अनित्य बोधि निर्माण करना है। तो ये पूरा महातना संकय सूत्र में समझाया है। और इसी से प्रज्ञा निर्माण होती है, यही इसी को प्रज्ञा कहते हैं संवेदना के प्रति अनित्य अनित्य निर्माण करना, अनित्य बोध जागृत करना। और अनित्य बोध है तो जो अनित्य है, जो बदलने वाला है, वो दुखमय है। ये मैं पहले भी समझाया था। सुखकर भी है तो भी वो बदलने वाला है, इसलिए वो दुखकर ही है। और दुखकर है वो दुखकर है ही। और जो अनित्य है, दुखकर है, वो मेरा नहीं हो सकता, वो मैं नहीं हो सकता, वो मेरा सत्व नहीं हो सकता, इसलिए अनात्म भाव। ये तीनों भाव इसका अनुभव करके तृष्णा नष्ट की जाती है और दुख का विनाश हो जाता है। तो इसी तरह ये पटिच्च समुपपाद तत्व समझाया बताया गया है बुद्ध ने। महातना संकय सूत्र में ये पूरी तरह से समझाया है। तो इसी तरह ये कोई भी इंद्रिय हमारा रहे, आँख, कान, नाक, जीवा, शरीर और मन, इसको कोई जब भी कोई भी विषय स्पर्श करेगा, तो कोई भी विषय स्पर्श करेगा तो उससे संवेदना निर्माण होगी। संवेदना पहले मन में निर्माण होगी, क्योंकि संवेदना ये मन का भाग है। तो आप ध्यान ध्यान यानी ध्यान ये करके विकसित करके आप मन में जाकर वहां भी संवेदना देख सकते हैं, वहां अनित्य बोध देख सकते हैं, या शरीर पर वो संवेदना प्रकट होती है तो वो भी देख सकते हैं। दोनों तरह से आप विपස්සना का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये जब होता है तो फिर वो प्रज्ञा हो जाती है, विपස්සना हो जाती है, उसी से विकार नष्ट हो जाते हैं, तृष्णा नष्ट हो जाती है। तो यही समझाया गया है। और बुद्ध बोलते हैं भिक्षुओं, इसी तरह से तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। और बुद्ध आखिरी में ये भी बोलते हैं, वो साथी भिक्षु है ना, जो बोलता था कि पूरे संसार में अनेक जन्म में एक ही चित्त भ्रमण करता है, वो हमेशा तो ये तृष्णा से ही घेरा रहेगा।
तो इस तरह से बुद्ध बोलते हैं और ये महातना संकाय सुत्त ये वहाँ खत्म हो जाता है। तो भाइयों बहनों, इसी तरह मैंने तुम्हें आज ये महातना संकाय सुत्त बहुत अभ्यास करो इसका। ये सुत्त का बहुत बहुत अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इससे बहुत ज्ञान और प्रज्ञा निर्माण होती है और ये इसका हम उपयोग करके विकारों से नष्ट होने के लिए काम कर सकते हैं। इसमें दुख का कारण भी बताया और दुख का निरोध का मार्ग भी बताया है। तो जो विपස්සना शिविर कर रहे हैं आज, संवेदना के प्रति अनित्य बोध जगा रहे हैं, उसके प्रति तृष्णा नहीं निर्माण कर रहे, आसक्ति नहीं निर्माण कर रहे, आकर्षण नहीं निर्माण कर रहे, उससे दूर हो रहे हैं। तो यही बात बुद्ध ने महातना संकय सूत्र में कही है। वही प्रज्ञा है, विपස්සना है, ज्ञान है, विद्या है और वही हमें करना है। और मैंने आज ये भी समझा है गर्भधारणा कैसे होती है, तो ये और पुनर्जन्म कैसे होता है। अभी बहुत और संभ्रम निर्माण मत करो। वही वही सब प्रश्न बार बार लोग पूछते हैं। तो इसी तरह भाइयों बहनों, ये महातना संकय सूत्र में दुख का कारण और दुख का निरोध अच्छी तरह समझाया गया है। मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। जी आपकी सभी में जी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा बढ़ाइए, आपकी श्रद्धा द्विगुणित करिए और आगे धम्म में बढ़िए। आपका सबका मंगल हो, आपको सबको धम्म मिले, आपके परिवार के सभी व्यक्तियों को धम्म मिले, अष्टांग मार्ग मिले, अष्टांग मार्ग में आप परिपक्व हो जाए और समद भावना विपसना भावना का अभ्यास करके, अनित्य दुख का अनात्म का अभ्यास करके, सम्मा दिट्ठी निर्माण करके आप अरहंत पद पर आरूढ़ हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपका सबका मंगल हो ऐसी कामना करता हूँ और मैं यही आज का ये प्रबोधन समाप्त करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखिनो होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखितत्ता होन्तु। सभी जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुखी रहे, सभी संकटों से मुक्त रहे। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं।